कई बार आपके दुख का कारण गलत कानून तो होता ही है, जुडिशियल इनडिसिप्लिन भी होता है। ऊपर की कोर्ट्स ने जो फैसला दे दिया है वह नीचे की कोर्ट द्वारा पूरा माना नहीं जाता है। इसके अलावा भी इंडियन कोर्ट्स में और भी अन्य फैक्टर्स होते हैं जो आपको कानून का पूरा लाभ लेने से रोकते हैं। यहाँ चेहरों की पहचान पर आपका रिलीफ तय होता है। अनेक बार कोशिशें की जा चुकी हैं कि जजों के बच्चे और रिश्तेदार उसी कोर्ट में वकालत ना करें क्योंकि वह न्याय दिलवाने के सबसे बेहतरीन ठेकेदार होने का दावा करने लगते हैं, लेकिन आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसे हम ठोस कह सकते हों। और यह अभिशाप भुगतना पड़ता है उन वकीलों को जो इन अंकल जजों के रिश्तेदार नहीं होते और उन आरोपियों को जिनके पास अंकल जजों के रिश्तेदारों की फीस का जुगाड़ नहीं होता। वो लोग दूर तक और देर तक अदालती चक्की में पिसते रहते हैं। हम आज ऐसे ही एक विषय को ले रहे हैं कि यदि आप अंकल जजों के रिश्तेदार ना हों और जो आपको मिलने वाला है वह उस रास्ते से तत्काल नहीं मिल रहा है तो दूसरा क्या तरीका अपनाया जाए। जो मामला 1 या 2 तारीखों में निपटने वाला था वह सालों साल घिसटता रहता है। आरोपी वकीलों को फीस का भुगतान करता रहता है। ऊपर की न्यायिक श्रेणी में किसी को नहीं पड़ी है कि वह देखे कि नीचे की अदालतों में क्या हो रहा है। भारतीय कानूनी ढांचों में आज भी यह रिवाज देखने को मिलता है कि कुछ लोग तो दुख भोगने के लिए ही पैदा होते हैं। तो आप खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, यही आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज भारत के कानून में रेप और कंसेंसुअल सेक्स के बीच में कानून ने स्पष्ट अंतर किया है। पुराने कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने रेप और कंसेंसुअल सेक्स में अंतर किया है। इस श्रृंखला में जो लेटेस्ट फैसले आए हैं उनमें प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और उसके बाद में सोनू एलियस सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने रेप बनाकर दर्ज किए गए कंसेंसुअल सेक्स के मामलों को क्वैश किया है और इस बात को रेखांकित किया है कि कंसेंसुअल सेक्स के मामले में किसी को भी नाहक परेशान ना किया जाए, जबकि वास्तविकता में हालात कुछ और हैं। युवक युवती की दोस्ती के महीनों और वर्षों के बाद जब कंप्लेंट आती है कि मेरे साथ उसने वहां रेप किया था, कहा था कि शादी करूंगा परंतु अब शादी नहीं कर रहा है और मूल कारण है कि उस युवक की अच्छी नौकरी कहीं पर लग गई है। युवती को लगता है कि अब यह कमाकर भी उसी को खिलाता रहे। झारखंड की एक युवती सरिता का 2014 में दिल्ली में उड़ीसा के युवक नवेश के साथ परिचय हुआ। दोनों की दोस्ती हुई, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे थे, साथ रहना शुरू कर दिया। 2016 में नवेश की नौकरी अच्छी पोस्ट पर कहीं लग गई, वह मैसूर कर्नाटक में शिफ्ट हो गया। सरिता की शादी हो गई, पति ठीक नहीं मिला। 2018 में उससे अलग होकर सरिता पटना में शिफ्ट हो गई। 2019 में उसने दिल्ली में आकर नवेश, जो कि अब क्लास 1 ऑफिसर बन गया था, उस पर केस कर दिया कि उसने मुझे शादी का वादा करके मेरा रेप किया और फिर वादा नहीं निभाया, जिसके कारण मुझे एक बुरे आदमी से शादी करनी पड़ी और मेरा जीवन तबाह हो गया है। नवेश पहले क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट गया, वहां बात नहीं सुनी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट गया, वहां उसकी SLP ही एडमिट नहीं हुई। हारकर ट्रायल कोर्ट में आया और डिस्चार्ज पर पहले सेशन जज के सामने आर्ग्यूमेंट्स किए, वह नहीं माने तो फिर हाई कोर्ट गया, वहां रिलीफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां फिर से उसकी SLP एडमिट ही नहीं हो पाई। अब वह हारकर, बहुत पैसा गंवाकर, बहुत समय गंवाकर और सस्पेंशन झेलकर अब फिर से ट्रायल कोर्ट की तारीखें भुगत रहा है। कानून के अनुसार नवेश को जो मिलना चाहिए था उसका एक छोटा प्रतिशत भी उसको नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं और दोहराने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो सवाल है कि नवेश क्या करे। पहली तो बात यह है कि हिम्मत न हारे, उसका उद्देश्य बड़ा है। इस कानूनी जाल में से बिना कोई चोट खाए उसे बाहर निकलना होगा। वह अपने ट्रायल पर ध्यान दे और अपने ट्रायल को एक्सपेडाइट करे, जल्दी खत्म करे और इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो हम आपको अनेक वीडियोस में बताते रहे हैं, आज फिर बता रहे हैं, हालांकि चीजें थोड़ी सी बदल कर बता रहे हैं। पहली बात है कि वह स्वयं ज्ञान प्राप्त करे, वह देखे कि उसे किस चीज का सामना करना है, उनकी परिभाषाओं को जाने, उनको समझे, उनके बीच के कानूनी अंतर को जाने। हम आपके अन्य चैनलों की तरह
यह बात नहीं बताते हैं जो बिकाऊ होती हैं और अधिक लाइक्स बटोरती हैं। हम केवल वह बात बताने की कोशिश करते हैं जो रोजमर्रा की कानूनी प्रैक्टिस करने से ही पता चल पाती है। तो जब हम आपको अपने केस के बारे में जब तक आप खुद नहीं जानोगे तब तक आपको कुछ खास लाभ नहीं होने वाला है। आपको हर स्थान पर काटा जाएगा और आप अपना चैन और धन सब कुछ गंवा देंगे। आपके पास केवल एक उपाय है, स्वयं ज्ञान प्राप्त करें। आपका ज्ञान आपका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी बात, अपने वकील साहब के सहायक बन जाएं। यदि केस जीतना चाहते हैं तो अपने केस के लिए वकील साहब के सहायक बन जाएं। केस की एक एक डिटेल शेयर करें, कुछ छिपाए नहीं। छिपाया और वह कोर्ट प्रोसीडिंग्स में सामने आ गया तो आपके केस की लाइन ऑफ डिफेंस खराब हो जाएगी। आपके वकील साहब चाहकर भी आपका जो भला करना चाहते हैं वह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइन ऑफ डिफेंस केस के शुरू में तय होती है और वो अंत तक वही चलती है। बीच में उसको बदलने से कोर्ट को आपके केस की सच्चाई पर संदेह होने लगता है। तो लाइन ऑफ डिफेंस को ना बदलें, इसके लिए अपने वकील साहब से हर एक डिटेल को शेयर करें। तीसरी बात, बेहतरीन वकील चुनें। आपको बेहतरीन वकील को चुनना चाहिए। बेहतरीन का मतलब महंगा नहीं होता। महंगे वकील प्राय समय नहीं दे पाते हैं, अतः वे किसी मतलब के नहीं होते। वकील वह हो जो आपको ध्यान से सुन सके, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप रोज शाम को उन्हें फोन कर दो कि मुझे सुने। उनका काम भी प्रभावित हो जाएगा, उन्हें बहुत से दूसरे केसेस भी संभालने हैं। वकील साहब को कुछ अनुभव भी होना चाहिए। अभी वेस्ट बंगाल में एक डिफेंस ऑफिसर की एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगाई जानी थी। वकील साहब ने एप्लीकेशन बनाई और पहला वाक्य ही लिखा कि प्रोसिक्यूट्रिक्स पहले आरोपी की गर्लफ्रेंड होती थी। जब यह एप्लीकेशन कोर्ट में लगाने से पहले मुझे वेटिंग के लिए भेजी गई तो मैंने आरोपी को बताया कि इससे एंटीसिपेटरी बेल तो मिल जाएगी, लेकिन आपका डिपार्टमेंट एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर आने से पहले आपको एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का नोटिस थमा देगा और आप इसको फिर भुगतते रहेंगे बहुत लंबे समय तक। तब उन्होंने अपने वकील साहब को कहा, वह लाइन हटी और उसके बाद वह एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई। तो आपके वकील साहब को कोर्ट कचहरी का ज्ञान तो होना ही चाहिए। सिर्फ कानूनी ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है, किताबी ज्ञान से बाहर का अनुभव भी उनको होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि पहला क्रॉस एग्जामिनेशन आरोपी स्वयं तैयार करें। प्रोसिक्यूट्रिक्स और दूसरे फैक्चुअल विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन सबसे पहली बार आरोपी खुद अपने हाथों से लिखें। फैक्ट्स का जो ज्ञान आरोपी को होता है वह किसी को नहीं हो सकता, अतः प्रोसिक्यूशन की कहानी में से झूठ पकड़ने का काम आरोपी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। पहला क्रॉस एग्जामिनेशन आरोपी स्वयं लिखकर वकील साहब को दे दें और उसके बाद वकील साहब उसमें जरूरी कानूनी और भाषाई परिवर्तन कर लें। यदि ऐसा नहीं होगा तो जो आपके वकील साहब हैं वो एक सही ढंग का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे। पांचवी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वकील साहब नहीं मानते हैं। बहुत सारे आरोपी कहते हैं कि मेरे वकील साहब नहीं मानते हैं, वे मेरे साथ बातों को शेयर नहीं करते हैं, कोर्ट में क्या चल रहा है वे कभी नहीं बताते हैं, अगली तारीख पर क्या होने वाला है इस बात को डिस्कस नहीं करते हैं, इस डेट पर क्या हुआ था कभी इस बात को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो मेरा अपना अंदाजा है और मेरा अपना अनुभव है कि यदि आपके वकील साहब आपके कोऑपरेशन को इनकार कर रहे हैं तो बहुत आदरपूर्वक मैं यही कहना चाहूंगा कि वे गुजरे जमाने के हीरो हैं। आज के समय में वे चल नहीं पाएंगे, उन्हें छोड़कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। तो ऐसे वकील साहब जो आपका कोऑपरेशन ना लेते हो, ना चाहते हो और ना कभी कहते हो कि आइए और बैठिए और बात करिए और अपना कोऑपरेशन मुझे दीजिए, ऐसे वकील साहब आजकल की अदालतों में किसी प्रकार का कोई काम वो नहीं आने वाले हैं। उन्हें बदल देना आपके हित में है। आजकल के एडवोकेट बहुत डायनामिक हो गए हैं और इस फास्ट मूविंग एज में यह बहुत जरूरी है कि एडवोकेट और क्लाइंट दोनों पूरी तरह से डायनामिक हों और एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम करें। यदि उनमें आपस में तालमेल नहीं है तो आपको विजयश्री मिलने में कठिनता अवश्य होगी। इंडियन लीगल सिस्टम में हमने आपके जीवन और आपकी हिफाजत का प्रण लिया है। हम झूठे आरोप से आपकी कानूनी रक्षा करते हैं। आप यंग एडवोकेट कलीग्स हों या फॉल्स एलिगेशन वॉरियर हों, हम आपको कानून का सही रास्ता सुझाते हैं। बेल, क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, रिप्लाई, स्टेटमेंट्स या कोई भी अन्य कानूनी पेच जो आपको परेशान कर रहा है वह आप हमें बताएं, हम आपको उसका हल भेजते हैं। मुश्किल कोई भी हो, वह कहीं भी हो, हम दिन रात मेहनत करके उसका समाधान आपके लिए खोज देते हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org।
आप उस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाएं, उसका अध्ययन करें और हमारे सदस्य बने। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। आप इसे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। बेहतर तरीका यह होता है कि आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें या व्हाट्सएप कॉल करें। व्हाट्सएप कॉल संपर्क का सबसे बेहतरीन तरीका है। मिलने के लिए ऐसे ही अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इस चैनल की सभी वीडियोस को देखें। हर एक वीडियो में झूठे आरोप से बचाव के लिए कोई न कोई युक्ति सुझाई गई है जो आपको एक नई राह दिखाएगी। आप इनसे अवश्य कुछ सीख सकेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।